तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए है। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं का कैसा आएगा और आप सब लोगों को अपने इस पेपर का सोल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z सभी के सभी क्वेश्चन बताऊँगा और साथ ही साथ में इसका पूरा सोल्यूशन भी आज हम यहाँ से देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किस भूगोलविद की है? तो देखो, ये विडाल डीला ब्लास की है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में किधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो देखिएगा, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है? तो देखो, रबर एक रोपण फसल होगी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, तो देखो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में? तो देखो, सिंचाई सेक्टर में है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, बेंदा मध्य भारत के अबु जमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके बाद में देखो, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या दर कहते हैं। सोवियत संघ में शामिल कृषि को कहते हैं कोलखोज। पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन 1881 में हुई थी। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो, सही जोड़ी ध्यान से देख लीजिएगा। सही जोड़ी में आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? पहला क्वेश्चन, जीवन प्रत्याशा इसकी जोड़ी मिल जाएगी औसत आयु से। पुष्पों का उत्पादन उद्यान कृषि से। रबी की फसल गेहूँ से। और आधारभूत उद्योग की लोहा इस्पात उद्योग से। और मुख्य श्रमिक की 183 दिन से। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? तो यहाँ तक कि आप लोग क्वेश्चन देख लो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखो, 7वां स्थान है। परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है? तो देखो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को कहा जाता है। भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई? जनवरी 2014 को। मैदानी क्षेत्रों में प्राय किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है? तो देखो, आयताकार बस्तियाँ पाई जाती है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? असम। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आप स्वयं इनको देख लें और अच्छे से पूरा इनको समझ भी लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग सत्य को देख लो। सत्य आपको कैसे करने हैं? पहला क्वेश्चन, भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। बिल्कुल सत्य होगा। मिश्रित कृषि विश्व के अविकसित भागों में की जाती है। ये भी सत्य होगा। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। ये भी सत्य होगा। परिक्षिप्त बस्तियाँ प्राय घनी बस्ती होती है। ये भी आपका असत्य होगा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ से आप लोग इनको भी पढ़ लें। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग में पाए जाते हैं। असत्य होगा। ब्रॉड गेज रेल लाइन में रेल की पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। ये आपका असत्य होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो, कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 6, मानव भूगोल किस प्रकार आय व सामाजिक विज्ञान से संबंधित है और जनसंख्या वितरण से प्रभावित करने वाले तत्व आपको बताने हैं। इसके बाद में देखो, ये वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में ये वाले क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 9 को देख लें। 9 के बाद में देखो, प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 लिखा है। अब 12 के बाद में इधर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो, ये वाले क्वेश्चन ये दिखे हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? और ये वाला क्वेश्चन देख लें। इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 14, 15, 16 सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो, इन वाले क्वेश्चन को देख लो। उत्तर भारत में विशाल मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के क्या कारण है? इनको देख लो। उसके बाद में देखो, इन वाले क्वेश्चन को, प्रश्न नंबर 18 को देख लो, 19 को देख लो। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और उसके बाद में देखो, ये वाले क्वेश्चन देख लो। उसके बाद में देखो, इनको देख लो। ये सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। आप स्वयं इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पूरा समझ भी लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया अच्छे से। आप स्वयं इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।